में मंडे को एक बहुत बड़ा मूव, शानदार मूव देखने को मिल सकता है। और हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मिस स्कैल्पर। सो गाइज, आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड हेल्दी होंगे। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस की आने वाले वीक में क्या हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी और मिड कैप सेंसेक्स में, एंड मंडे को बेसिकली क्या हो सकता है मार्केट में मंडे को एक बहुत बड़ा मूव, शानदार मूव देखने को मिल सकता है। और उम्मीद है कि मंडे को बहुत अच्छे पॉइंट से गैप अप देखने को मिले। ठीक है, तो एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, और ये वीडियो सिर्फ एंड सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसके थ्रू कोई भी कॉल एंड टिप्स नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बेसिकली लास्ट डे जो क्लोजिंग मिली थी निफ्टी की, यहाँ पर देखेंगे 25,980 के ऊपर तो निफ्टी गया ही नहीं, जो कि उम्मीद कर रहे थे कि अगर हमें बुलिश ट्रेड लेना है तो एटलीस्ट 26,000 का ब्रेकआउट करे। लेकिन क्या किया था? तो नहीं किया था, मतलब क्लोजिंग के टाइम तक तो बिल्कुल भी नहीं हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी सेटअप बने थे, मतलब एक तरह से कहेंगे तो कहीं ना कहीं साइडवेज मार्केट था, स्मॉल मूव ही कैच हो पाए थे। ठीक है, अब मंडे और कमिंग वीक में क्या हो सकता है, उससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि लास्ट वीक में क्या हुआ था। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग गिफ्ट निफ्टी पर एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं निफ्टी के क्या लेवल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ था लास्ट टाइम गिफ्ट निफ्टी में। मैंने क्या बोला था कि ये एक बेयरिश ट्रेंड लाइन आ रही है। इट मीन्स कि मार्केट इस टॉप से बेयरिश रिजेक्शन लिया, फिर इस टॉप से फिर रिजेक्शन लिया, फिर इस ट्रेंड लाइन से फिर रिजेक्शन लिया, फिर इस ट्रेंड लाइन से, मतलब बार बार इस लेवल के पास से मार्केट रिजेक्शन ले रहा था। ठीक है, तो हम लोग बुलिश क्यों नहीं हो रहे थे? क्योंकि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ही नहीं कर रहा था। बेरिश क्यों हो रहे थे? क्योंकि बेरिश ट्रेंड लाइन के नीचे था। अब आगे क्या? तो लास्ट डे देखिए क्या हुआ था। क्या इसने ब्रेकआउट किया? तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिला और एक ही बार में बहुत सारे पॉइंट से मार्केट ऊपर भी गया, मतलब कि 350 पॉइंट प्लस गया था लास्ट टाइम जब मार्केट क्लोज हो चुका था। यहाँ पर देखिए 26,344 का हाई लगाया था लास्ट डे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या हो सकता है? तो सबसे पहले हम क्या सिखाते हैं? प्राइस एक्शन सिखाते हैं कि मार्केट किस तरह से मूव कर सकता है और आने वाले टाइम में किस तरह से मूव करेगा। ठीक है, तो प्रीवियस मूव को देखेंगे तब हम नेक्स्ट मूव का एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर ऊपर से डाउन आया, फिर अगेन नीचे आया, फिर अगेन। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक प्रॉपर डबल बॉटम दिख रहा है। ठीक है, डबल बॉटम का नेकलाइन एरिया क्या हुआ? तो ये वाला जो एरिया है अराउंड 26,150 जो एरिया है, ये नेकलाइन एरिया कह सकते हैं कि हाँ ये नेकलाइन एरिया है। इसका ब्रेकआउट ट्राई किया देने का, गया भी ऊपर लेकिन कैंडल सस्टेन ना करके और मार्केट अगेन ये डाउन आ गया। ठीक है, तो अब आगे क्या? अब आगे ध्यान दीजिएगा। अब आगे ये हो सकता है कि हमारे पास नेकलाइन एरिया कहाँ पर है। नेकलाइन एरिया को अगर हम फाइंड करें तो ये वाला जो एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया है नेकलाइन एरिया। तो मार्केट हमें क्या चाहिए आगे प्लान करने के लिए? मंडे को जो चाहिए हमें इस नेकलाइन एरिया के ऊपर मार्केट सस्टेन करे। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है ये ध्यान दीजिएगा। इस नेकलाइन एरिया के ऊपर मार्केट सस्टेन करे, थोड़ा ऊपर जाए, अगेन आके रिटेस्ट करे और फिर से एक शानदार मूव करे। इम्पॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे मंडे के लिए? तो यहाँ पर देखिए गिफ्ट निफ्टी में 26,100 के नीचे कैंडल ना क्लोज करे, मतलब 26,080 के नीचे मार्केट नहीं चाहिए। मार्केट को बुलिश रहना है तो 26,080 के नीचे मार्केट नहीं चाहिए। 26,080 से ऊपर मार्केट रहे तो मार्केट बुलिश रहेगा। ठीक है, मार्केट बुलिश रहेगा। और ये चीज़ का ध्यान रखना है कि इसने डबल बॉटम बनाया है, ब्रेकआउट किया है। अब डबल बॉटम का ब्रेकआउट तो कर लिया, इसका टारगेट क्या होगा? तो टारगेट यहाँ से देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसका डिप ये कितना पॉइंट का है? तो
इसका डिप अगर हम कॉपी पेस्ट करके भी लगाते हैं तो पॉइंट यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो टारगेट क्या बचे हैं क्या? हाँ, टारगेट तो अभी भी बचे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला हाई क्या है 26,500। उम्मीद करते हैं कि मार्केट इस टारगेट को दे सकता है फिर से। ठीक है, ये टारगेट अभी के लिए दिख रहा है। तो ये जो एरो यहाँ पर पड़ा है, ये एरो थोड़ा सा और टॉप पर जाना चाहिए, ये एरिया। ठीक है, तो फिलहाल अभी जो टारगेट दिख रहा है 26,500 का टारगेट दिख रहा है। तो क्या इतना लंबा टारगेट मिलेगा? तो सेम डे तो मुश्किल है, सेम डे तो नहीं कह सकते कि भाई इतने लंबे मूव देंगे। हाँ, लेकिन जिस दिन बहुत अच्छा ट्रेंडी मार्केट रहा, कल के दिन अगर ट्रेंडी मार्केट रहा तो ऑब्वियसली ये मूव मिलेगा। तो बताइएगा ज़रा कमेंट करके कि ये कौन सा पैटर्न है। ठीक है, क्या इस पैटर्न को जो हम बार बार आपको बताते रहते हैं, क्या इस पैटर्न पे आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हुई, सीख रहे हैं या फिर नहीं? ठीक है, तो चलिए अब लेवल्स पे डिस्कस कर लेते हैं कि लेवल्स क्या हो सकते हैं। बेसिकली ध्यान दीजिएगा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए यही टारगेट और बुलिश मार्केट दिख रहा है। बुलिश तब तक रहेगा जब तक 26,080 के ऊपर है, 80 के नीचे नहीं आना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान देना है। ठीक है, 80 के नीचे नहीं आना चाहिए, 80 के नीचे बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अब निफ्टी के लिए लेवल्स क्या हैं? निफ्टी के लिए लेवल्स क्या हैं? निफ्टी में देखिएगा कल के दिन गैप अप रहेगा। ठीक है, 26,000 के ऊपर मार्केट ओपन होगा और 100+ पॉइंट गैप अप हो सकता है। ठीक है, 100 और 200 भी हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान देना है। तो अभी के लिए इम्पॉर्टेंट लेवल क्या है निफ्टी के लिए? 26,000 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 26,020 के ऊपर निफ्टी को रहना है। ठीक है, उसके ऊपर के जो लेवल्स है 26,053, 26,088। ठीक है, 26,088, उसके ऊपर है 26,152 और उसके ऊपर है 188, 26,188 और देन उसके बाद 26,225 का लेवल है। ठीक है, तो ये लेवल रहेंगे अपसाइड के और उसके ऊपर 26,300। ये आप नोट डाउन करिएगा, अपने चार्ट पर प्लॉट भी कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर गिफ्ट निफ्टी में लेवल की बात करते हैं तो गिफ्ट निफ्टी वाले लेवल भी ड्रॉ कर लीजिए, जिससे आपको भी इजी रहेगा आगे का, मतलब एनालिसिस निफ्टी का किस तरह से करते हैं गिफ्ट निफ्टी को देख करके। तो हमें गिफ्ट निफ्टी के लेवल भी पता होने चाहिए ना। तो अभी के लिए गिफ्ट निफ्टी का क्या लेवल है? तो 26,000 से ही हम काउंट करेंगे। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि मार्केट ये ऊपर तो जा रहा है गिफ्ट निफ्टी भी, लेकिन गिफ्ट निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को फिर से आके टैप कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ये बुलिश ट्रेंड लाइन है, बुलिश ट्रेंड लाइन को फिर से आके टैप करके फिर ऊपर जा सकता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अभी के लिए क्या है, कल के दिन अगर गैप अप भी होगा तो भी ट्रेंड लाइन को ध्यान में रखते हुए ट्रेड को प्लान करना है। 26,000 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, इसको मार्क कर लीजिएगा। 26,066 का लेवल है, उसके बाद 26,119 का लेवल है, देन उसके बाद 26,180 है, 26,215 है। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम तक रेंज में रहा है, तो ये इम्पॉर्टेंट लेवल है। 26,288 है, उसके बाद 26,321 है, 26,066 का लेवल है, देन उसके बाद 26,400, 26,441। चलिए आइए अब प्रीमियम एनालिसिस कर लेते हैं कि भाई प्रीमियम में क्या होने वाला है। तो पुट के प्रीमियम को देखिए, कोई भी इसमें सपोर्ट बचे हैं क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा है। 82 के नीचे ट्रेड कर रहा है, इसका नया सपोर्ट बनेगा तो ही इसमें प्लान करेंगे। अभी के लिए मुझे सपोर्ट नहीं दिख रहा है। 93 का सपोर्ट था जिसको ये 10 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। लेट्स सी कल क्या हो सकता है। कल नया सपोर्ट बनेगा, मार्केट ये पुट वाला और डाउन जाएगा। ठीक है, तो जब नया सपोर्ट बनेगा तो देखेंगे, अभी पुट को अवॉइड करेंगे। फिर भी 26,000 वाले पुट को ज़रा अभी के लिए मार्क कर लेते हैं। 93 दिख रहा है सपोर्ट, उसके ऊपर है 126, 149, 166 और देन 187, 224, ये सपोर्ट है, मार्क करिएगा। चलिए कॉल वाले में आते हैं। ठीक है, कि कॉल में क्या सेटअप हो सकते हैं। कॉल में देखेंगे 39 का लो लगाया है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट लेवल है, 39 का लो लगाया है। ठीक है, देन उसके बाद 68 का लेवल है, 68, 66 का
114 है, कॉल के प्रीमियम में 114 है, ध्यान दीजिएगा 26,000 का कॉल है, ठीक है। देन उसके बाद 156 है, 192 है, 215 है, 257 है, 325 है, 373 है, 418 है। ये सारे लेवल्स आप अपने चार्ट पर मार्क करके रखिएगा, ठीक है। तो गाइस ज़रा कमेंट करके बताइएगा एनालिसिस कैसी लगी, क्या ये एनालिसिस आपको काम करता है या फिर नहीं काम करता है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और मिलते हैं कल मॉर्निंग 9 AM पर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।